उन 3 कैदियों में एक कैदी ऐसा था जो था काफी बातूनी। वह जेलर से जाकर घंटों घंटों बातें करता था, जिसका सिर्फ मकसद था उन्हें भटकाना ताकि बाकी कैदी आराम से सुरंग बना सकें। वे सभी कैदी इस काम को इस तरह अंजाम दिए कि किसी को भी जरा भी भनक नहीं पड़ी। सुरंग का काम भी कंप्लीट हुआ। प्रिजनर जेल से भी भाग गए। भागने के 8 घंटे बाद जब जेलर उनके सेल में पहुंचा तो देखा तीनों कैदी गायब हैं। यह जेल था इंडियाना स्टेट प्रिजन। Indiana State Prison are being warned to stay inside and lock their doors tonight. 2 of 3 dangerous criminals who managed to escape from the maximum security, like manhole covers so they can't be removed, and these are some of the measures they were able to do. After 2 convicted killers and a rapist broke out of this Indiana prison 8 miles away. स्टोरी की शुरुआत हुई यूएस के इंडियाना स्टेट प्रिजन से। यह जेल अमेरिका का एकमात्र जेल था जहां से आज तक सबसे कम अपराधी भाग पाए हैं। इसीलिए इस प्रिजन को यूएस का सबसे सुरक्षित जेल में से एक माना जाता है, जहां सन 1998 के टाइम 2000 से ज्यादा अपराधी इस प्रिजन में बंद थे। इसी जेल में एक और कैदी आया जिसका नाम है लैंस बैटियल। यह है एक रेपिस्ट जिसे 50 साल की सजा हुई है। जबकि इस प्रिजन में सजा काट रहे बाकी कैदियों की बात करें तो उनमें लगभग सभी लोग मर्डरर ही होते थे। लेंस को जब जेल ले जाया गया तो बाकी कैदियों का व्यवहार उसके प्रति बहुत बुरा था, पर फिर भी लेंस का उनके प्रति रवैया बिल्कुल नॉर्मल ही रहता, क्योंकि वो अपने अपराध से बहुत शर्मिंदा था। अब वो बदलना चाहता था, इसलिए वो खुशी खुशी अपनी सजा काटने के लिए रेडी है। पर बाकी कैदी अभी भी उसे उसी नजर से देखते हैं। एक दिन वो अपने सेल की तरफ जा रहा था कि अचानक एक अपराधी उस पर हमला कर दिया, जिसके हाथ में था धारदार हथियार। उसके हमले से लेंस चोटिल हुआ, पर फिर भी किसी तरह से अपने आप को संभालकर उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। जैसा कि वह बिल्कुल शांति से रहना चाहता है, इसलिए इस मैटर को ज्यादा बढ़ाया नहीं। जख्म के साथ पहुंचा एक सेल के पास, जिस सेल में रहता था मार्क बोहर नाम का अपराधी, जिसे हत्या के आरोप में 65 साल की सजा सुनाई गई थी। वह लेंस की मदद किया, जख्मों पर ट्रीटमेंट के लिए जो भी चीजें थी हेल्प की। इस तरह आगे से मार्क के साथ ही रहने लगा उसी के सेल में। इन्हें खाली टाइम में टीवी देखना काफी पसंद था, जहां ये पूरे टाइम प्रिजन ब्रेक टीवी शो देखा करते थे। कुछ दिन साथ रहने के बाद मार्क लेंस से कहने लगा, क्या तुम इस जेल से भागना चाहते हो? पर लेंस की तरफ से जवाब आया, बिल्कुल नहीं, मैं अपने गलतियों की सजा भुगतना चाहता हूँ, मेरा यहीं रहना सेफ है। इस तरह लेंस तो साफ मना कर दिया, पर मार्क के मन में अभी भी भागने का ही प्लान था। जेल के सभी कैदियों को तरह तरह के काम दिए गए थे, जिसमें इन दोनों को भी मेंटेनेंस का काम सौंपा गया। हर रोज की तरह ये अपना काम करके वापस सेल में आ जाया करते। एक दिन लेंस को अपनी माँ की तरफ से लेटर मिला। बताया गया उनके पिता सीरियस हैं। डॉक्टर ने कहा है उनके बचने के चांस 50% हैं। यह सुन लेंस बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वो अपने फादर से बहुत प्यार करता था। वह चाहता है कि एक बार उनसे मिलकर माफी मांगे कि वह एक अच्छा बेटा नहीं बन सका, मगर उसे पता है जेल में रहते हुए अपने फैमिली से नहीं मिल सकता, क्योंकि उस जेल में जब तक किसी भी प्रिजनर की सजा पूरी नहीं हो जाती, उसे किसी से भी मिलने की परमिशन नहीं होती थी, यहाँ तक कि उसकी फैमिली से भी नहीं। यदि बातें करना चाहते हैं तो सिर्फ लेटर वगैरह से। पर जब से उसे पिता के हेल्थ के बारे में पता चला, वह बेचैन होने लगा। चाहे जो हो जाए, फादर के मरने से पहले मैं एक बार उनसे मिलना चाहूंगा। पर उसे ऐसा कोई तरीका मिला ही नहीं जो उसे फादर से मिला सके। आखिर में मार्क का ख्याल आया, उससे मिला, कहा कि तुम जेल से भागने के बारे में कह रहे थे ना, मैं भी तुम्हारे साथ भागने के लिए रेडी हूँ। यह सुन लेंस काफी खुश हुआ, क्योंकि उसे एक पार्टनर मिल चुका है जो यहाँ से भागने में मदद करेगा। जैसा कि इन दोनों को मेंटेनेंस का काम सौंपा गया था, इसीलिए इन दोनों को सभी तरह के टूल्स वगैरह एक्सेस करने की परमिशन थी। लेंस जब भी मेंटेनेंस के लिए बाहर की तरफ आता तो यहाँ से भागने की प्लेस की तलाश करने लगता। आसपास देखने पर भागने जैसी कोई जगह नहीं मिली। चारों तरफ थी 30 फीट की ऊंची दीवार। आसपास कई सारे कैमरे लगे थे। दीवार के ऊपर बिछाए गए थे कटीले तार। साथ ही साथ प्रिजन टावर पर हमेशा गार्ड तैनात रहते हैं, जिन्हें इस चीज की भी परमिशन थी कि अगर कोई भी कैदी भागता हुआ दिखाई दे तो उन्हें शूट कर दें। इतना सब कुछ देखने के बाद ये तो कंफर्म था ऊपर से भागना नामुमकिन है। इसी बीच ख्याल आया, हम भले ही ऊपर से नहीं भाग सकते हैं, पर जमीन के नीचे से तो भागा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों पिछले 1 साल से टनल के नीचे मेंटेनेंस का काम कर रहे थे। उन्हें वहाँ की सारी चीजों के बारे में पता था। सप्लाई टनल के अंदर ड्रेन सिस्टम,
टनल से भागने का प्लान इसलिए आया क्योंकि करीब 18 साल पहले सन 1980 में कुछ कैदी ड्रेन सिस्टम से भागने में कामयाब हुए थे, पर यहाँ इनके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। टनल के अंदर सिर्फ गार्ड के साथ ही जाया जा सकता था, इन्हें परमिशन नहीं थी अकेले जाने की। इसी समय इन्हें ख्याल आया इनके सेल तथा इस टनल के बीच एक मैनेजमेंट पैसेज है जहां ये कई बार रिपेयरिंग के लिए जा चुके हैं। वहां के बेसमेंट में एक सीढ़ी मौजूद है जो जाती थी सीधा टनल के लेवल तक। इस तरह टनल तक पहुंचने के लिए इनके सामने दो रास्ते थे। ये सिर्फ टनल तक पहुंचकर आसानी से भाग पाएंगे इतना आसान नहीं था, क्योंकि टनल तक पहुंचना यहाँ से भागने की सिर्फ पहली कड़ी थी। इसके बाद इनके सामने कई सारी प्रॉब्लम्स हो गई। वह उन सारे प्रॉब्लम को किस तरह हल करेगा इसी के बारे में सेल में आकर सोचने लगा। साथ ही साथ एक मैप तैयार किया जिससे ये समझ पाएंगे कि जेल से भागने में इन्हें किन किन प्रॉब्लम का सामना करना होगा और सोल्यूशन के लिए इन्हें क्या करना होगा। मैप तैयार होने के बाद पता चला सबसे पहले अपने सेल से निकलकर पहुंचेंगे मेंटेनेंस पैसेज, जिसे ये बुलाएंगे मिडवे नाम से, जहां से ये पहुंचेंगे बेसमेंट। सीढ़ी की मदद से जाएंगे नीचे टनल के बेस पर। इसके बाद इन्हें टनल तक पहुंचने के लिए एक छोटा सा सुरंग बनाना होगा। इसके बाद ये पहुंचेंगे मेन टनल, यानी इन्हें पूरे 4 जगह से होकर गुजरना होगा। सबसे पहले सेल से निकलकर मेंटेनेंस पैसेज, जिसे ये मिडवे नाम से बुलाएंगे। तीसरे नंबर पर इन्हें बेसमेंट पे पहुंचना होगा, जहां बनी सीढ़ी की हेल्प से ये नीचे पहुंचेंगे टनल के बेस पर। जबकि चौथा काम था एक छोटा टनल बनाकर मेन टनल तक पहुंचना। यहाँ सुरंग बनाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो थी ही, पर यहाँ इससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी बेसमेंट को पार करना, क्योंकि इसके बीच 3 मेटल के गेट हैं जिसे ओपन किए बगैर ये आगे नहीं बढ़ सकते थे। अगर ये इसमें भी कामयाब हुए तो ये आसानी से उस गटर तक पहुंच जाएंगे जो इन्हें इस जेल से 1.5 किलोमीटर दूर ले जाएगा। गटर को भी पार करने में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे गटर के बीच बीच में छोटे छोटे टनल होंगे जिसमें भरा होगा पानी, पर वहाँ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आसानी से तैरकर पार कर लेंगे। इस तरह ये अगले दिन से ही काम पर लग गए। सेल से निकलकर मिडवे तक जाना तो आसान है, पर बेसमेंट में सुपरवाइजर को ही जाने की परमिशन थी, उसकी चाबी रहती है उसी के पास। यानी अब इन्हें कैसे भी करके बेसमेंट की चाबी हासिल करनी होगी। इसके लिए वर्कशॉप से ग्लू तथा पाउडर लाएं, जिसे मिलाकर साबुन जैसा पेस्ट बनाया गया ताकि बेसमेंट की चाबी का डिजाइन चुरा सकें। 2 दिन बाद वापस से बेसमेंट में इन्हें काम के सिलसिले में ले जाया गया, जहां मौका पाकर चाबी का डिजाइन चुरा लिए। सेल में आकर मोम की हेल्प से चाबी का एक छोटा सा शेप तैयार किया गया, पर इस मोम के चाबी से लॉक को खोलना आसान नहीं होगा, इसलिए उसी डिजाइन का एक सॉफ्ट मेटल से चाबी बनाने लगे। फाइनली 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद आजादी की चाबी बनकर रेडी हुई। अगले दिन चाबी की टेस्टिंग की बारी आई। अब तक इन दोनों के साथ एक तीसरा बंदा भी शामिल हो चुका था, जिसका नाम था चार्ली स्मिथ। ये भी है एक मर्डरर, जिसे हुई थी 95 ईयर की सजा। ये बाकी प्रिजनर की अपेक्षा काफी बातूनी था, लोगों से बातचीत करने में एक्सपर्ट है। दोनों ने उसे इसी काम में लगाया। जब ये बेसमेंट की तरफ गए तो वहाँ सुपरवाइजर भी था, उसका ध्यान भटकाने के लिए चार्ली गया। इधर चार्ली सुपरवाइजर को बातों में ही उलझाया है, तो वहीं दोनों लोग चाबी की टेस्टिंग कर रहे हैं। स्टार्टिंग में लगा कि लॉक नहीं खुलेगा, पर किस्मत अच्छी थी, ये सफल हुए, डोर ओपन हो गया। उसी टाइम दोनों सीढ़ी से नीचे पहुंचे स्टीम टनल तक। इसके बाद से ही अब इनका असली काम शुरू होता है, जो था मेन टनल तक पहुंचने के लिए एक सुरंग बनाना। सुरंग बनाने के लिए मेंटेनेंस रूम से हथौड़ा वगैरह चुरा लिए थे। यहाँ इनका प्लान कुछ इस तरह है कि सुरंग बनाने के लिए सिर्फ एक ही शख्स जाएगा, जबकि 2 लोग सेल के पास ही रहेंगे ताकि वहाँ रहकर जेलर पर ध्यान रख सकें। पहली रात जब सुरंग का काम शुरू किए तो उन्हें वहाँ की मिट्टी काफी साफ दिखी, यानी सुरंग बनाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह हर रात 3 में से एक बंदा जाता था सुरंग बनाने, जबकि बाकी दोनों लोग बाहर ही रहते थे। बीच बीच में जेलर प्रिजनर को देखने के लिए आया करते थे। इन्हें शक न हो कि 3 में से एक बंदा हमेशा सेल से गायब रहता है, इसके लिए बिस्तर पर एक डमी रख दिया करते थे ताकि बाहर से देखने पर लगे कि वह सो रहा है। महीनों की मेहनत के बाद लगभग टनल बन ही चुका था। ये जल्द ही पहुंचने वाले थे मेन टनल में, पर वहां पहुंचने से पहले इनके सामने एक ईंट की दीवार आई। पिछली दीवार की तरह ये दीवार भी बिल्कुल सॉफ्ट है, आसानी से तोड़ा जा सकता था। दीवार तोड़ने का काम जैसे ही शुरू हुआ, अचानक सायरन बजने लगा। इस तरह के सायरन सेल में बहुत कम बजते थे, पर महीने में 1-2 बार हो ही जाता था। इसमें जेलर बिना समय, यहाँ तक कि बिना बताए सभी कैदियों की गिनती के लिए पहुँच जाता था, पर इस पर तो तीनों ने जरा भी ध्यान नहीं दिया। 2 लोग तो सेल में थे,
एक तो अभी भी सुरंग का काम कंप्लीट कर रहा है। दोनों बहुत घबरा गए, सोचने लगे कि आज तो पकड़े गए, इस बार डमी का प्लान भी काम नहीं करेगा। ये सभी प्रिजनर को सामने से देखेंगे। जेलर उनके सेल तक पहुंचता तभी उन दोनों के दिमाग में एक प्लान आया। जेलर के पहुंचने से पहले ही बाथरूम के सामने कपड़ा बांध दिए। इस तरह जब वे सेल के सामने आए तो तीसरे बंदे के बारे में पूछा जाने लगा। दोनों ने कहा कि वो फ्रेश हो रहा है, चाहो तो जाकर देख लो। ऐसी कंडीशन में जेलर देखने नहीं गया, वे बाहर से ही उसकी आईडी प्रूफ देखकर चले गए। यह देख इनकी जान में जान आई। वहीं नीचे तीसरा साथी मार्क दीवार तोड़कर सुरंग कंप्लीट कर दिया। सुरंग कंप्लीट होने के बाद फाइनल स्टेप था उन तीनों दरवाजों को ओपन करना। उन तीनों मेटल के डोर में कोई भी लॉकिंग सिस्टम नहीं था, उसे बंद किया गया था परमानेंट, यानी ओपन करने का एक ही रास्ता है, उसके लॉकिंग सिस्टम को काटा जाए। मेंटेनेंस रूम में इन्हें काटने के कई सारे हथियार मिले, जिसे लाकर आखिरी काम भी शुरू किया गया। पहला डोर ओपन होने के बाद जब दूसरे की बारी आई तो इनका गैजेट ही खराब हो गया। जैसा कि इन्हें मेंटेनेंस का काम दिया गया है, इनका हमेशा इसी तरह का काम होता था, इसलिए दूसरी मशीन मंगवाने में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक ही रिक्वेस्ट में मिल गई और तो और किसी को शक भी नहीं हुआ। रात को जब सभी वापस अपने सेल में चले गए तो मार्क हथियार के साथ नीचे पहुंचा दूसरे गेट को काटने। फाइनली 3 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद दूसरे तथा तीसरे गेट को भी काटने में कामयाब हुए। तीसरे में कोई गेट नहीं था, बल्कि थी मेटल की एक टनल, जहां अंदर घुसने के लिए एक बड़ा सा होल बना दिया गया। इस तरह सारा काम कंप्लीट होने के बाद वक्त आ चुका था जुलाई सन 2010 का। रात को ही प्रेडिक्ट किया गया अगर ये 1.5 किलोमीटर के टनल में खिसकते हुए आगे बढ़े तो इन्हें कितना समय लगेगा। तीनों के अनुमान से ये मान लिया गया कि इन्हें करीब 6 घंटे लगेंगे। इस बीच अगर ये जरा भी हिम्मत हारे तो ये टनल में फंसकर मारे जाएंगे, यानी इन्हें बिना हारे आगे बढ़ते रहना होगा। जैसा कि ये भागने के प्लानिंग में सालों से लगे थे, इसलिए आगे किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना चाहते। ये बिल्कुल सोच समझकर बाहर निकलेंगे। इस तरह आ चुका था अगला दिन, यानी 10 जुलाई सन 2010। आज ही मार्क उन दोनों से कहा कि सबसे पहले मैं बाहर निकलूंगा, पर जाने से पहले अपना अगला प्लान बताया कि यहाँ से निकलने के बाद मैं एक बार पहुँचूंगा, तुम उसी बार में आना, मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। इस तरह 10 जुलाई की रात मार्क टनल में गया, जबकि इस टाइम दोनों बाहर ही थे। वे घंटों तक मार्क के बारे में ही सोचते रहे। थोड़े समय इंतजार के बाद ये सभी सोने के लिए चले गए। फाइनली सुबह जब दोनों की नींद खुली तो देखते हैं कि मार्क अपने बिस्तर पर नहीं है, मतलब साफ था वह भागने में कामयाब हुआ। आज यानी 12 जुलाई के दिन दोनों प्लान ही किए। अब बारी थी इन दोनों की भागने की। जैसे तैसे आज का दिन खत्म हुआ। रात को दोनों पूरी तैयारी से नीचे उतरे, सुरंग को पार करके पहुंचे मेन टनल के पास, जहां से इनका करीब 5 से 6 घंटों का सफर होगा, वह भी घुटनों के बल। इस दौरान यदि इनके साथ कुछ भी हुआ तो ये अंदर ही फंस जाएंगे। टनल को पार करने के दौरान ये जरा भी पैनिक नहीं हुए, बिल्कुल आराम से आगे बढ़ते गए। 2 घंटे तक टनल बिल्कुल क्लीन था, पर थोड़ी देर बाद इन्हें बीच बीच में पानी मिला, जिसे ये आसानी से तैरकर पार कर गए। इसी तरह 4 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद ये 1.5 किलोमीटर का टनल पार कर चुके थे। अब इन्हें सिर्फ गटर के ढक्कन को खोलकर ऊपर निकलना है, जहां इन्हें इंतजार कर रही है बाहर की दुनिया। लेंस सीढ़ियों से चढ़कर जब गटर के ढक्कन को ओपन किया तो उसे चमकीली रोशनी दिखाई पड़ी। आसपास कई सारी गाड़ियां खड़ी थी, कुछ तो चल फिर रही हैं। पूरे 10 साल बाद वह बाहर की दुनिया देख रहा था, जो पहले से काफी बदल चुका है। बाहर निकलकर देखा इनका कपड़ा बिल्कुल गंदा हो चुका है। आने से पहले पॉलीथीन में एक दूसरा ड्रेस लिया था, जल्दी से ये लोग अपना ड्रेस चेंज किए। इसके बाद इन्हें जाना था ब्लू चिप कैसीनो, जो था मिशिगन सिटी में, क्योंकि मार्क मिलने के लिए उन दोनों को वहीं आने के लिए कहा था। दोनों कैसीनो में पहुंचे। इधर उधर मार्क को ढूंढा गया, पर वह तो दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा था। एक स्टाफ से भी पूछे क्या कोई मार्क नामक बंदा आया था, हमारे लिए उसका कोई मैसेज है, पर स्टाफ का कहना था मार्क नामक कोई भी बंदा नहीं आया है। यह सुन ये लोग समझ गए उसने हमारे साथ धोखा किया है। वह बस हमारी मदद से किसी तरह से जेल से निकलना चाहता था, उसे हमारी कोई परवाह नहीं थी। सुबह के करीब 10 बजे, यानी आज था 12 जुलाई सन 2010। जेलर जब सभी कैदियों की गिनती के लिए सभी के सेल की तरफ बढ़ा तो उन तीनों के सेल की ओर भी गया। दरवाजा खटखटाया, पर बिस्तर से कोई नहीं उठा। जब ये खुद अंदर गए तो देखें बिस्तर पर डमी है,
दोनों जेल से फरार हो चुके हैं। कुछ ही घंटों में उनकी भागने की खबर न्यूज वगैरह में भी चलने लगी। 12 जुलाई को दिन तथा रात तीनों को ढूंढा गया, पर वे अभी भी पुलिस से बचे रहे। मार का तो पता नहीं, पर वे दोनों लोग किसी जंगल में थे। दोपहर के टाइम जब भूख प्यास लगने लगी तो जंगल से बाहर निकलकर आबादी एरिया में गए ताकि कुछ खाने पीने के लिए मिल सके। इन्हें इस बात का भी डर है कि कोई इन्हें पहचान न ले, इसलिए दोनों दौड़कर आगे बढ़ने लगे। इसी टाइम एक कार वाले की नजर उन दोनों पर पड़ी। वह बंदा दोनों को बुलाया, पर वे दोनों उसके पास गए ही नहीं, जबकि वहाँ से भागने लगे, क्योंकि वह कार वाला बंदा कोई नॉर्मल नहीं था बल्कि था पुलिस वाला। उन दोनों को रुकने को कहा कि रुक जाओ वरना हम गोली चला देंगे। चार्ली तो डर कर रुक गया, पर लेंस नहीं रुका। सोचा यदि मुझे गोली भी लग जाए तो कोई परवाह नहीं, पर मैं यहाँ से भागकर अपने फादर से जरूर मिलूंगा। चार्ली तो उसी टाइम पकड़ा गया, पर लैरी वहाँ से भागने में कामयाब हुआ। भागकर वापस पहुँचा जंगल में। जंगल का चप्पा चप्पा ढूंढा गया। ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर वगैरह की भी मदद ली गई। एक बार के लिए लेंस के पास एक पुलिस वाला पहुंच चुका था और उसकी नजर उस पर पड़ती वो वहां से चला गया। कई घंटों तक वहीं रुका रहा। जब माहौल शांत हुआ तो निकल पड़ा अपने घर की ओर। इसी तरह अगले 7 से 8 दिनों तक भटकता रहा। फाइनली 8वें दिन 21 जुलाई सन 2010 को पहुंचा अपने घर। घर का डोर ओपन करके पूरे 13 साल बाद अपने फादर को देखा। अपनी माँ से भी मिला। दोनों अपने बेटे को देखकर बहुत खुश थे। वह भले ही एक अपराधी है, पर अपने बेटे को देखकर कौन खुश नहीं होता। दोनों बहुत खुश थे। उसने जैसा सोचा था फादर से मिल लिया। अगर वह दोबारा से भी पकड़ा जाए तो भी उसे कोई गम नहीं होगा, इसलिए वह कहीं भागा नहीं बल्कि घर पर ही रहा। कुछ दिनों बाद पड़ोसियों की मदद से पुलिस को भी पता चल गया लेंस है अपने घर। पुलिस जब पहुंची तो वह बिल्कुल शालीनता से खुद को सरेंडर कर दिया। लेंस के पकड़ने के एक दिन बाद ही उस पहले बंदे जिसने भागने की प्लानिंग की थी, मार्क, उसके भी बारे में पता चला, जो जेल से निकला था सबसे पहले। वह था इंडियाना पुलिस के उत्तर में स्थित एक होटल में, जहां पुलिस उसे भनक पड़े बगैर पहुंचकर अरेस्ट कर ली। मार्क को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इन्हें मेरे बारे में कैसे पता चला, पर जो हो आखिर में तीनों कैदी पकड़े गए थे। मगर जब ये पकड़े गए थे सन 2010 में, इसके मात्र 2 साल पहले मछुआरों का शिप समंदर में गया मछली पकड़ने के लिए, पर बीच समंदर में पहुंचकर शिप के साथ कुछ ऐसा हुआ कि सभी मछुआरों की जान आफत में आ पड़ी, जिसके बारे में बात की गई है इस वीडियो में। तब तक एंजॉय कीजिए, मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद।